हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धांकड़ जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अब ये देखो, हम लोग नॉर्मली मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालते हैं, उस पर वीडियो लेक्चर भी बनाते हैं, लेकिन ये टॉपिक मैं अलग से इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर थोड़ा सा हमको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आप कोई भी पेपर इस बार दे रहे हो, उसमें इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। वो आईएएस से लेके आप ग्रुप डी सी लेवल तक के भी पेपर उठा लो, सब में इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए इसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरी हो गई थी। ठीक है, जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल आपको मैं करा दूंगा, सारी बातें उसमें लिखी रहेंगी, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फ्री में मिल जाएगी। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। फिर बात ये है, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जगदीप धांकर। ठीक है, ये किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? 14th, ये आप याद रखना। इन्होंने 21 जुलाई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं, 21 जुलाई 2025 को रेजिग्नेशन लेटर अपना दे दिया है प्रेसिडेंट को। और किस रीजन उन्होंने क्या दिया? रीजन, हेल्थ रीजन उन्होंने बताया। किस रीजन की वजह से? हेल्थ रीजन। उन्होंने रेजिग्नेशन के पीछे हेल्थ रीजन दिया है अपना। तो इसी वजह से ये चीज न्यूज में चल रही है। अब हम एक्चुअली यहाँ पे इतना सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ये न्यूज में क्यों चल रहा है। मेन हमारा फोकस ये रहेगा क्या क्या चीजें जो पेपर में आ सकती हैं, हम उस पर डिस्कशन रखेंगे अपना। ठीक है, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस का अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके जो पेपर में पूछे आ सकते हैं, खास करके उनके रेजिग्नेशन को लेके। आर्टिकल 67 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट के जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जिसमें रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या होगा उनका, उनके रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, उनका टेन्योर कितने टाइम का होगा, ये सब बातें मेंशन है आर्टिकल 67 में। ठीक है, आर्टिकल 67, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए इस बार। ठीक है, अब एक बात आप ये भी जान के चलो, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी 3 तरीके से क्रिएट हो सकती है। या तो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, पहला ही हो सकता है। दूसरा, वो रिजाइन कर दें, जो अभी इस केस में हुआ है इस बार। तीसरा हो सकता है उनको रिमूव कर दिया जाए। तो यही 3 तरीके हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जिससे कि वैकेंसी क्रिएट होगी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना भी, मैं भी इस पर भी आता हूं थोड़ी देर में। तो हम आर्टिकल 67 की बात कर रहे हैं। इसमें 67 जो ए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिग्नेशन अभी जो जगदीप धांकड़ जी ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो 67 ए के अंतर्गत ही दिया है। आर्टिकल 67 ए स्पेसिफिकली बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है, बस उसे रिजाइन करने से पहले एक रिटर्न लेटर लिखना होगा। किसको? प्रेसिडेंट को। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये सारी बात कहां मेंशन है? आर्टिकल 67 ए में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिग्नेशन वाला। ठीक है, अब जब हम रेजिग्नेशन देख रहे हैं तो साथ में और भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 ही तरीके हैं। तो एक तो हो गया रेजिग्नेशन, दूसरा हो गया रिमूवल। रिमूवल की बात भी आर्टिकल 67 में ही दी है, 67 बी में। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस यहां पे दिया गया है। कैसे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, उसका सिंपल सा प्रोसेस ये है, वो जो भी ये रिमूवल रेजोल्यूशन होगा, ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होगा विद एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास होगा विद एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, यही होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, और यही रेजोल्यूशन जो एक बार राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर एक रेजोल्यूशन लोकसभा में भी पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से, इसी बात को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो रिमूवल प्रोसेस का जो रेजोल्यूशन है, ये लाया जा सकता है सिर्फ राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में आएगा, उसके बाद फिर लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना, ये भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस कहां किया जाएगा? वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है रिमूवल प्रोसेस का क्लॉज। ठीक, फिर 67C जो है वो टेन्योर की बात कर रहा है। टेन्योर की बात मतलब यहाँ पे ये हो गई कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही विल होल्ड हिज ऑफिस फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ये बात ये कह रहा, 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं। ठीक है, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 आर्टिकल ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, उसमें खास करके 67 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। जो अभी जगदीप धांकड़ जी ने जो रिजाइन किया, वो इसके अंतर्गत ही रिजाइन किया है। अपना इन्होंने किसको दिया था? रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया था? प्रेसिडेंट को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट अगर देखो,
यहाँ पे जो स्टेट पीसीएस पेपर होते हैं या फिर उससे थोड़े नीचे वाले जो पेपर होते हैं, उन सब में क्या होता है, इन सब चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का आपका ये बन सकता है, देखो अभी तक आज तक के इतिहास का अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का इतिहास अगर आप उठा के देखोगे तो 2 बार ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ने अपने मिड टर्म में रिजाइन किया हो, मतलब बीच में अपने उन्होंने टेन्योर के बीच में उन्होंने रिजाइन किया हो। 2 बार ऐसा हुआ था। एक बार वीवी गिरी जी ने किया था, एक बार आर वेंकट रमन जी ने किया था। लेकिन दोनों ने रेजिग्नेशन लेटर तब दिया था जब उनको प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना था। ठीक है, इन दोनों ने इसलिए रिजाइन किया था। तीसरे बन गए हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। लेकिन अब ये बात भी आप ध्यान दो, इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो हेल्थ रीजन की वजह से दिया है। इन दोनों ने किस वजह से दिया था? क्योंकि इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना था। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चन में, अगर इन्होंने ये बनाया किसी पेपर में, क्वेश्चन ये बनता है कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बन गए जिन्होंने रिजाइन किया है मिड टर्म में अपने ऑफिस से। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि इनके पहले 2 लोगों ने किया है, लेकिन हेल्थ रीजन की वजह से, क्योंकि इन्होंने पहली बार किया है, तो अगर हेल्थ रीजन पूछा जा रहा है तो जगदीप धनखड़ जी हैं, वरना ओवरऑल अगर पूछा जाएगा रेजिग्नेशन किसने दिया है तो वो ये नहीं है, वो वीवी गिरी है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले दिया था। ठीक, और इन दोनों ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने के लिए रेजिग्नेशन दिया था। एक बात और जानो, डेथ, मैंने आपको बताया था ना, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी 3 तरीके से क्रिएट हो सकती है। रेजिग्नेशन एक हो गया जो हम लोग ये देख रहे हैं, एक हो गया रिमूवल जो राज्यसभा और लोकसभा में लाया जा सकता है, फिर उनको रिमूव किया जा सकता है, और फिर एक होता है डेथ। ठीक, यही 3 प्रोसेस होते हैं। रिमूव आज तक किसी को नहीं किया गया है। रिजाइन का मैंने आपको बता दिया, अब 3 लोग हो गए जिन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है, और डेथ की अगर बात करोगे तो इकलौते कृष्णकांत जी थे जिनकी मिड टर्म में डेथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये इस टाइप के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट पीसीएस के लिए, इसको अच्छे से करके जाना। ठीक, नेक्स्ट चीज देखते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट। अभी तक हमने देख लिया कि ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कैसे करता है। अब हम ये देखते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट। एक बार मान लो इन्होंने रिजाइन कर दिया, अब उसके बाद सीट वैकेंट हो गई ना, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कैसे होगा वो भी हम आगे देखते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है, उस टेन्योर के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए क्या अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक, पहली बात ये देखो, क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होता है जब तक टेन्योर है, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त ना हो जाए। जब पुराने वाले ने अगर रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई या उनको रिमूव कर दिया गया और जब तक नया वाला नहीं बन रहा है, उसके बीच में, उस वाले बीच की पीरियड के लिए क्या एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। कोई भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं रहता है। इसका लॉजिक भी नहीं बनता एक्चुअली। आप ये सोचो कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके एक्चुअली 2 पर्पस होते हैं मेनली अगर देखो तो। एक होता है कि वो राज्यसभा चेयरमैन की तरह काम करता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है वो। ठीक, अब ये जो सेकंड चीज मैंने आपको बताई, ये बहुत रेयरली होता है। ठीक, और ये वाली जो मैंने, और अगर वो नहीं भी है तो चीफ जस्टिस बन सकता है ना। अगर मान लो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं भी है तो चीफ जस्टिस बन सकता है। लेकिन जो राज्यसभा चेयरमैन वाले, ये इसका मेन काम हो जाता है। अच्छा, इसके लिए प्रोविजन है, टेम्पररी अरेंजमेंट जो है, जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। तो इस पीरियड के लिए क्या करते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है, इतने टाइम के लिए वो चेयर करता है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, इस टेम्पररी अरेंजमेंट ये है आपका। एक्टिंग, अगर ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होता है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, राज्यसभा चेयरमैन जो होता है वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा होता है, वो उतने टाइम पीरियड के लिए राज्यसभा चेयरमैन की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात लेकिन ट्रू है। एट प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है जिनको ये बनाया गया है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया टेम्पररी अरेंजमेंट, देख लिया। इसके बाद देखते हैं इलेक्शन। जो इलेक्शन प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट का, वो कैसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये इलेक्शन हो जाएंगे। पहली बात आप ये जान के चलो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन ही नहीं है कोई फिक्स टाइम फ्रेम मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ, आप जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हो तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होगा कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हुई, उसके लिए ये प्रोविजन दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। ये प्रेसिडेंट के केस में होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड प्रोविजन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 68(2) ये बोलता है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, आर्टिकल 68(2) ये बोलता है कि जो इलेक्शन होगा ना, वो एज सून एज पॉसिबल कराने हैं, एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, ये बात बोलता है, ये एज इट इज ये बात बोलता है कि अगर वैकेंसी क्रिएट है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन कराओ वाइस प्रेसिडेंट के लिए।
मैंने पहली बात आपको क्या बताई, कोई फिक्स टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ही नहीं है, लेकिन आर्टिकल 68 में इतनी सी बस मेंशन है, एज सुन एज पॉसिबल। तो ऑब्वियसली बात है ना, ये फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है ये चीज। अच्छा, अब यही चीज जो थी, इसी चीज को ठीक करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम ये था वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। क्योंकि यार ये देखो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है कि भाई किसी के लिए आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ना एज सुन एज पॉसिबल कितना होगा। इसीलिए क्या हुआ, एक ही एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि जब भी ऐसे वैकेंसी क्रिएट होगी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, आपको इलेक्शन विद इन 60 डेज कराना पड़ेगा। ठीक है, आप 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराओ। तो अब जो इलेक्शन होते हैं वो 60 दिन के अंदर होंगे। ठीक है, ये बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। पहली बात मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं। ये जो ये एक्ट बना था ना, एक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही वेग टर्म यूज था। ठीक, इसी चीज को करेक्ट करने के लिए एक ये एक्ट लेके आई सरकार 1952 में, जिसके तहत अब बोल दिया गया ईसीआई 60 दिन में कराएगी। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम मेंशन ही नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 68(2) क्या बोलता है, एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कराओ, बस इतनी बात है। अब यहां से बात ही निकल के आती है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता कौन है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता कौन है, मैंने अभी आपको बताया कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी यही कराता है, और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन यही कराता है। ठीक है, तो कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराएगा वाइस प्रेसिडेंट का। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखना। दूसरी बात ये, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, उसमें कौन कौन लोग होंगे, उसमें होंगे ऑल मेंबर्स जो आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा जो है, इसके सारे मेंबर होंगे। सारे का मतलब ये हो गया, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ठीक है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, ठीक है, 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं ना, तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड जितने भी हैं सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग इसके इलेक्टोरल कॉलेज में बैठते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, अनलाइक प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, बस वही लोग उसके इलेक्टोरल कॉलेज में वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, और सॉरी ऑल मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, सारे के सारे फॉर्म करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एक चीज में और इंपॉर्टेंट बनती है, जो ये वोटिंग सिस्टम होती है कौन सी फॉलो होती है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वाला। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, एफटीपी। ठीक है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, मतलब किसने किसको वोट दिया ये नहीं पता चलने वाला है। ठीक, ये बात हो गई। अब अगली चीज देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। टर्म ऑफ सक्सेसर। देखो, टर्म ऑफ सक्सेसर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो जगदीप धांकर जी को 2022 में बनाया गया था, अब उन्होंने 2025 में रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब लमसम मान लो 3 साल, मान लो बस ऐसे ही, ये एग्जैक्ट ये नहीं पूछेंगे कितने साल उन्होंने सर्व किया, 3 साल का उन्होंने किया, लेकिन 5 साल के लिए मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 67C में क्या बात करी थी, 5 साल का टेन्योर होगा, तो 2 साल बच गए ना। तो ये यही कह रहा है, अब जो नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होगा, जो नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या वो 2 साल के लिए रहेंगे या फिर वो पूरा 5 साल कंप्लीट करेंगे उसी दिन से, जब वो अपॉइंट होंगे उसके बाद 5 साल अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बात ये कह रहा है। तो आप सोच के बताओ क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 साल। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो 2 साल, जो रिमेनिंग टर्म थे, जो जगदीप धांकर के जैसे अभी 2 साल बचे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल के नियुक्त होंगे फिर से इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर वो एक बार नियुक्त हो गए तो वहीं से वो 5 साल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी यहाँ पे। इस टॉपिक में इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनना चाहिए अभी तक का जो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा भी देता हूं। ये वाइस प्रेसिडेंट पे ऐसी एक सिंगल पेज की मैंने पीडीएफ बना दी है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओ, पीसेस लैब नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और उसके साथ साथ आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, वहां पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां जाके इसको आराम से डाउनलोड करो। इसके साथ साथ हम लोग एक मंथली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हुआ हमने, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स फ्री में है, ये सब कुछ आपके लिए। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं, तो उसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करते हैं स्टेट पीसेस के लिए। आप देख सकते हो सामने वो स्क्रीन पे, इस टाइप से बहुत ही एक्यूरेट टाइप के डेटा मैंने इसमें डाले हुए हैं, बहुत ही कम डेटा डाला हुआ, 35 पन्ने की ओवरऑल ये मैगजीन है। ठीक है, टू द पॉइंट मैगजीन है, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कवरेज इसमें हर एक टॉपिक का किया गया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इन्फोग्राफिक्स का भी इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, एक बार मैं आपको एक बार शो भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
इस पे हम लोगों ने वीडियो सीरीज भी बनाई है, आप जाके कमेंट बॉक्स में मैं डाल सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, पूरी इसमें डिटेल में डिस्कशन है एक एक टॉपिक का, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी पीडीएफ के ऊपर हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए, जैसे पीसीएस में इस बार आए थे असर्शन रीजन, आपके सामने ये क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है पीसीएस, ठीक है। फिर ये इवेंट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। फिर ये देखो असर्शन रीजन का है। फिर ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ठीक। फिर ये सिंगल ऑप्शन का स्टेटमेंट है। तो हर टाइप के क्वेश्चन जैसे पीसीएस में पूछा जाता है हमने कवर किया, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पहले पीडीएफ पढ़ सकते हो, उसके बाद इसको लगा सकते हो। ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्लेलिस्ट में जाओ, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप जाके यूट्यूब पे इन पे जो लेक्चर है पहले उनको देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भार्गवास्त्र यूज है, ठीक है, तो वो भार्गवास्त्र जो है वेपन सिस्टम वो एग्जैक्टली होता क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे इम्फेसिस भी किया है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है, ठीक है। ओके फाइन, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसको वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।